बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार देते हैं। याद प्यार देते बाबा पूछने लगे कि बच्ची, दुनिया में और यहाँ क्या चल रहा है बाबा के घर में? तो मैंने कहा बाबा वह तो समाचार बातें तो आपको जास्ती मालूम है, हमारे से जास्ती। तो बाबा बड़े प्यार से मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा देख रहे हैं कि दुनिया में रास्ते भी अनेक हैं और राहगीर भी अनेक हैं। हर एक अपने तरह से अपने रास्ते पर चल रहा है और यह भी बाबा देखते हैं कि दुनिया में भी कोई चीज की प्राप्ति करने के लिए भी वह भी एक ही रास्ता अपनाते हैं, एक ही तरीका अपनाते हैं जो अपनी लास्ट मंजिल पर पहुंच जाए। तो बाबा ये देख रहे हैं कि बाबा के बच्चे भी बाबा की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं और दुनिया के बच्चे आत्माएं भी भटकते हुए वह भी अपना रास्ता राहगीर के रूप में, बाबा ने कहा, वह भी चुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो बाबा कहने लगे कि समय के अनुसार, जैसे कि बाबा तो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, सावधानी देते हैं, बताते हैं, पर बाबा ने कहा कि अभी तो समय ऐसा नजदीक आता जाता है जो बाबा के बच्चे भी समझ रहे हैं और दुनिया वाले भी समझ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि लास्ट समय यही है कि सभी जितनी भी भटकती हुई आत्माएं सभी बाबा के घर में ही शरण लेने के लिए पहुंचेंगी, क्योंकि बाबा ने कहा मंजिल भी एक है और रास्ता बताने वाला, दिखाने वाला बाप भी एक है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के ब्राह्मण बच्चों को भी जो बाबा ने एकता के सूत्र में बांधा है, एकजुट के लिए बाबा बच्चों को हमेशा इशारा देते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह भी आप बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बैठे हैं, मेहनत करते हैं। तो बाबा ने कहा मेहनत का फल तो बच्चों को मिलना ही है। तो बाबा जैसे कि बड़े प्यार से सुना भी रहे थे, शिक्षा का भी रूप लग रहा था बाबा का। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा को भी जिन भाई बहनों की भी विशेष याद थी, बाबा को याद प्यार दिया। ये समाचार भी थोड़ा सुना देते हैं। तो बाबा ने भी विशेष आप सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंच गए। ओम शांति।